दोस्तों, आप कृषि बिल के साथ हैं या नहीं, नीचे हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताएं। आपको बता दें कि कृषि बिल के खिलाफ किसान संगठनों ने भारत बंद बुला लिया है। पंजाब में रेल रोको आंदोलन भी शुरू हो गया है। कुछ किसान ट्रैक्टर से दिल्ली आ रहे हैं, जिन्हें हरियाणा में रोका गया है। इस बीच कांग्रेस ने राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन शुरू करने का भी फैसला किया है। जिन बिलों को मोदी सरकार किसानों के लिए वरदान बता रही है, आखिर उसके खिलाफ किसान क्यों सड़कों पर उतरे हुए हैं? समझते हैं कि इस आंदोलन की आखिर जड़ क्या है। आपको बता दें कि किसानों का सबसे बड़ा डर न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस खत्म होने का है। इस बिल के जरिए सरकार ने कृषि उपज मंडी समिति यानी मंडी से बाहर भी कृषि कारोबार का रास्ता खोल दिया है। मंडी से बाहर भी ट्रेड एरिया घोषित हो गया है। मंडी के अंदर लाइसेंसी ट्रेडर किसान से उसकी उपज MSP पर लेते हैं, लेकिन बाहर कारोबार करने वालों के लिए MSP को बेंचमार्क नहीं बनाया गया है। इसलिए मंडी से बाहर MSP मिलने की कोई गारंटी नहीं है। दूसरा पॉइंट यह है कि सरकार ने बिल में मंडियों को खत्म करने की बात कहीं पर भी नहीं लिखी है, लेकिन इसका इम्पैक्ट मंडियों को तबाह कर सकता है। इसका अंदाज़ा लगाकर किसान डरा हुआ है, इसलिए आड़तियों को भी डर सता रहा है। इस मसले पर ही किसान और आड़ती एक साथ हैं। उनका मानना है कि मंडियां बचेंगी तभी तो किसान उसमें MSP पर अपनी उपज बेच पाएगा। तीसरा पॉइंट यह है कि इस बिल से वन कंट्री टू मार्केट वाली नौबत पैदा होती नजर आ रही है, क्योंकि मीडिया के अंदर टैक्स का भुगतान होगा और मंडियों के बाहर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अभी मंडी से बाहर जिस एग्रीकल्चर ट्रेड की सरकार ने व्यवस्था की है, उसमें कारोबारी को कोई टैक्स नहीं देना होगा, जबकि मंडी के अंदर औसतन 6 से 7% तक का मंडी टैक्स लगता है। पॉइंट अगला यह है कि किसानों की ओर से यह भी तर्क दिया जा रहा है कि आड़तियां या व्यापारी अपने 6 से 7% टैक्स का नुकसान ना करके मंडी से बाहर खरीद करेगा, जहां उसे कोई टैक्स नहीं देना है। इस फैसले से मंडी व्यवस्था हतोत्साहित होगी, मंडी समिति कमज़ोर होंगी, तो किसान धीरे धीरे बिल्कुल बाजार के हवाले चला जाएगा, जहां उसकी उपज का सरकार द्वारा तय रेट से अधिक भी मिल सकता है और कम भी। किसानों के इस चिंता के बीच राज्य सरकारों, खासकर पंजाब और हरियाणा को इस बात का डर सता रहा है कि अगर निजी खरीदार सीधे किसानों से अनाज खरीदेंगे तो उन्हें मंडियों से मिलने वाला टैक्स का नुकसान होगा। दोनों राज्यों को मंडियों से मोटा टैक्स मिलता है, जिसे वो विकास कार्य में इस्तेमाल करते हैं। हालांकि हरियाणा में BJP का शासन है, इसलिए यहाँ के सत्ताधारी नेता इस मामले पर मौन है। एक बिल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से संबंधित है। इसमें किसानों के अदालत जाने का हक भी छीन लिया गया है। जी हाँ, हक भी किसानों का छीन लिया गया है। कंपनी और किसानों के बीच विवाद होने की सूरत में SDM फैसला करेगा। उसकी अपील DM के यहाँ होगी, ना कि कोर्ट में। किसानों को DM SDM पर विश्वास नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है कि इन दोनों पदों पर बैठे लोग सरकार की कठपुतली की तरह होते हैं। वो कभी किसानों के हित की बात नहीं करते हैं। तो किसानों की ये प्रॉब्लम्स हैं जो सरकार नहीं सुनना चाह रही है। सरकार चाहती है कि किसान के लिए वो अच्छा बिल लेकर आए, और बिल लेकर आए हैं। सरकार ऐसा कह रही है कि वो किसानों की मदद करना चाहते हैं, किसानों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, किसान सेक्टर में तेजी लाना चाहते हैं, जबकि किसान ही इस बात से खुश नहीं है। तो सोचिए इस बिल का क्या करा जाएगा और किसानों का आगे क्या हाल होगा, ये सोचने वाली बात होगी। अगर आपका भी कोई इस बिल से संबंधित सवाल है तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम कोशिश करेंगे कि उसके ऊपर वीडियो बनाकर आपको इन्फॉर्मेशन दे सकें।